अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अदलिया ने फ़ैसला किया था उसके बाद इंतज़ार अब यही था कि इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से क्या कहती है। इलेक्शन कमीशन जो अदलिया का फ़ैसला है उसका कबूल करने वाली है या नहीं। तो ये बड़ी चीज़ हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम तो कर लिया है, कह तो दिया है कि हम तस्लीम करते हैं इस फ़ैसले को, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपनी भी अंदर सियासत शुरू कर दी है। अपना भी अंदर जो एक ट्रिक था वो डाल दिया है। वो ये है कि उन्होंने कंडीशंस मशरूत कर दी हैं इसके साथ। उन्होंने कहा है कि जी पहले पता किया जाए कि जो फ़ैसला है उसमें अमल दरामद के लिए रुकावट कहाँ पे आ रही है, और अगर आइन के मुताबिक कोई रुकावट आ रही है तो उसकी भी निशानदेही की जाए, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो जाके दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। आपको बता दूं कि ये सियासी स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसलिए आई है क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जनाब जो हैं वो उनका ताल्लुक बड़े अच्छी लेवल के ब्यूरोक्रेट से है। वो बड़े हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट के दामाद हैं, इसलिए सियासत उन्हें आती है, सियासत उन्होंने कर ली है। और ये जो जजेस के ख़िलाफ़ उन्होंने एक दोहरी सी स्टेटमेंट दे दी है कि जी हम फैसले को तस्लीम तो करते हैं लेकिन हमें फ़लाँ स्टेटमेंट्स दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि क्योंकि पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं वो ठीक नहीं थे, इसलिए हमने उनसे बल्ले का निशान ले लिया और हमने जजेस के फ़ैसले की कोई भी गलत तशरीह नहीं की। उन्होंने इस बात से एतराज़ किया है, इस बात की उन्होंने तरदीद कर दी है कि हमने कोई भी गलत तशरीह नहीं की, तशरीह बिल्कुल ठीक की गई है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के अलावा अब देखना ये था कि गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट ने भी अदलिया के फ़ैसले को मानने से तकरीबन इनकार कर दिया है। जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं और उन्होंने सरेआम ये कहा है कि जजेस जिसको बाहर लाना चाह रहे हैं हम नहीं आने देंगे, तो उससे उनका जो स्टेप है कि उन्होंने ये फ़ैसला एक्सेप्ट नहीं करना, ये साफ ज़ाहिर हो गया है। ख्वाजा आसिफ ने भी इसके ऊपर कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो हम मज़म्मत करेंगे। तो अब अगली सिचुएशन, अगला इंकशाफ, जो बड़ा इंकशाफ इस व्लॉग में करने वाली हूँ वो ये है कि अब होगा ये कि जो हमारी हुकूमत है वो पार्लियामेंट का सहारा लेगी। हमारी हुकूमत ने पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना है, वहाँ जाके अपनी सुनवाई करवानी है। वहाँ पे जजेस के ख़िलाफ़, जजेस के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ पे नारेबाजी भी होगी, वहाँ पे जो है वो करारदाद जो है वो पेश की जाएगी। ये एक्सक्लूसिवली आपको बता रही हूँ कि अगला लाए अमल ये है कि जजेस के ख़िलाफ़ नारेबाजी होगी और जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो पार्लियामेंट खड़ी हो गई है। यानी कि इस वक्त पार्लियामेंट और जजेस वर्सेस हो गए हैं, आपस में एक दूसरे के एलानिया तौर पे मुकाबले में आ चुके हैं।